स्वार्थ, निस्वार्थ, परोपकार, चमत्कार, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको अपनाना या इनके ऊपर काम करना या जिंदगी में ये आपके साथ होना, इन सब का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। बाजार की बात भी करूँगा, एक दो स्टॉक की रिव्यू भी करूँगा, और अभी तक भी जिसको बोलते हैं ना, मैं चेंज 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 परिवर्तन में ही लगा हुआ हूँ। इस परिवर्तन में और एक परिवर्तन कर रहा हूँ, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। और उस परिवर्तन का फायदा मेरे इस 1.5 महीने में जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी होगा, चाहे उनकी सर्विस खत्म हो गई हो। आप सबसे यही बोलूँगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप सुरेखा, कैलाशपूजा.com कोलकाता के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो शुरू में 4 शब्द कहे हैं, पहले उनकी बात करता हूँ। कल रात को कौन बनेगा करोड़पति। देखिए दोस्तों, इस शो को मैं बहुत ध्यान से देखना चाहता हूँ, कई बार नहीं देख पाता हूँ, लेकिन चेष्टा बहुत रहती है, जिसके 2 कारण है कि चाहे अनचाहे अमित जी के मुंह से कोई न कोई कोट या कोई न कोई उदाहरण जरूर निकल जाता है, जिसको अगर हम अपनाने की चेष्टा करेंगे तो कुछ लाभ जरूर मिलेगा। फिर वहाँ जो खिलाड़ी आते हैं, उनकी जिंदगी से भी, उनके हौसले और जज्बे से भी अपने अपने नज़रिए से देख सकते हैं, लेकिन हमको बहुत कुछ मिल सकता है। अच्छा बुरा यह आपका अपना नज़रिया हो सकता है। कल मैं करीब करीब आप ये समझ लीजिए 8 सवा 8 के बाद बहुत ज़्यादा फ़ोन में बिजी था। बहुत दिनों के बाद एक के बाद एक मेरा फ़ोन कंटिन्यू चल रहा था, जो करीब करीब रात को 11 बजे तक चला। उसमें कुछ मैंने भी कल किए। कल बहुत दिनों बाद मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया। वो मार्केटिंग का मेरा एक फंडा था जो मैंने किया, लेकिन संयोग कल बाहर से आने वाले फ़ोन भी कुछ ज़्यादा थे, तो बहुत ध्यान से मैं उस एपिसोड को नहीं देख पाया, लेकिन बात करते हुए या 2 मिनट 4 मिनट की गैप में जो देखा, उसी का एक नज़रिया आपके सामने रख रहा हूँ। उस एपिसोड को मैं बाद में भी पूरा देखने की चेष्टा करूँगा। आपको भी वक्त मिले तो देखिएगा। उसमें दोस्तों एक सज्जन आए थे, जिनकी उम्र मैं समझता हूँ 60-65 प्लस जरूर होनी चाहिए, 5 कम 5 बेसी। और उनकी बातों से, मैं पूरी बात नहीं सुना, लेकिन उनकी बातों से, और उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई कि उनका संपर्क हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब के साथ था, और वो उनके साथ काम कर चुके थे। APJ अब्दुल कलाम के साथ वो साहब काम कर चुके थे। अब वो राष्ट्रपति भवन में थे
या उनके साथ किसी एनजीओ में थे वो मैं नहीं सुन सका। मैं इतना ही सुना कि मैंने इनके साथ काम किया और उसकी फ़ोटो वगैरह भी उन्होंने वहाँ सार्वजनिक की। और फिर उन्होंने कहा, सर अमिताभ जी ने पूछा, आपके सामने बहुत लोग बहुत कुछ बोलने वाले आते होंगे, आपका इसमें दिमाग नहीं खराब होता है? इस टाइप की कोई वार्तालाप चल रही थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं पूरा नहीं सुना। उन सज्जन की एक ही बात का जवाब था कि सर मैं खुद में बहुत शांत स्वभाव का हूँ, तो कोई कितना भी मुझको कुछ भी बोले मुझ पर असर नहीं होता है, मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ। अब फिर दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा 4 शब्द जो मैंने शुरू में कहे हैं। वो सज्जन 10 क्वेश्चन तक 3,20,000 रुपये जीत चुके थे और बीच में एक 5 क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन के बीच में एक अगर आप सही जवाब देते हो तो उसका डबल अमाउंट आपको मिलता है उस क्वेश्चन का। उन्होंने ऐसा एक और जवाब 3,20,000 वाले पे दिया, तो टोटल 6,40,000 वो सज्जन जीत चुके थे और आगे उनके पास खेलने का, जीतने के बाद अभी वो आउट तो हुए नहीं, लाइफ लाइन भी बची हुई थी। लेकिन दोस्तों केबीसी के इतिहास में पता नहीं 22 साल से चल रहा है कि 24 साल से चल रहा है कि 20 साल से चल रहा है, अमित जी ने भी कहा और मैं भी इसको कब से देख रहा हूँ, तब से कोई भी जीता हुआ प्लेयर, रनिंग प्लेयर गेम बीच में वॉलंटरली या एकदम अपनी इच्छा से गेम नहीं छोड़ा। जब तक वो हारा नहीं या उसको उस सवाल का जवाब नहीं मालूम था, तब तक कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में किसी प्लेयर ने गेम को बीच में नहीं छोड़ा। कल वो सज्जन बोले, सर मेरे लिए ये पर्याप्त है। 6,40,000 रुपया जीतने के बाद वो आगे भी खेल सकते थे, कहाँ तक पहुँच सकते थे वो तो वक्त बताता, लेकिन उन्होंने वहीं पर क्विट कर दिया कि सर मैं ये गेम को यहाँ छोड़ता हूँ। आश्चर्य में आ गए अमित सर कि ये क्या हुआ। कहा, सर मैं इतने साल से 20-22 साल से चला रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है कि कोई बीच में बोल रहा है मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। और कारण उन्होंने क्या दिया, वो हमको आपको भी जिंदगी में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, सर मेरे लिए ये 6,40,000 बहुत पर्याप्त हैं और अब ये जो बच्चे बैठे हैं, मतलब उनके बाद के जो खिलाड़ी बैठे हैं, उनका संबोधन देखिए कितना अच्छा था। उन्होंने अपना बड़प्पन कैसे दिखाया कि सर ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी भी ज़रूरतें होंगी और इनको भी मौका मिलना चाहिए। ये बोलकर वो गेम बीच में छोड़ गए। अमित जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ये है दोस्तों निस्वार्थ और परोपकार, ये हम और आप बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। अब सोचिए 24 साल में एक आदमी निकला इस टाइप का काम करने वाला, तो हम और आप तो कहाँ पर छोड़ दिया गेम उन्होंने। निस्वार्थ, बाकी 3 और बचे हुए थे, उनके लिए उन्होंने अपना स्वार्थ छोड़ दिया, उन पर परोपकार किया
कि इनकी भी ज़रूरत होगी, इनको भी मौका मिलना चाहिए। ये आपके हमारे जीवन में टॉप से टॉप पद पर बैठा हुआ आदमी भी ये बात बोल सकता है, काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकेगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जिसको चमत्कार, उन्होंने तो निस्वार्थ छोड़ दिया, परोपकार भी कर दिया बाकी 3 लोगों पर। उसके बाद जो हुआ है उसको ईश्वर का चमत्कार। उनके बाद जो लेडी आई वो लड़की ही थी। देखने में वो बड़ी लग रही होगी, लेकिन वो कन्या लड़की ही थी। उनके बाद जो लड़की आई है दोस्तों, उसके न तो आंसू रुक रहे थे, और मैं 10 क्वेश्चन तक देखने के बाद मेरा और एक ज़रूरी फ़ोन आ गया और मेरे को सारा फोकस उसी फ़ोन पे करना था। मैं टीवी ऑफ कर दिया। लेकिन जब तक मैं उस लड़की को देखा हूँ, हंसी तो बहुत दूर की बात थी, बहुत दूर। उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचिए कितना जटिल जीवन उस लड़की का बीत रहा है, मुस्कुराहट भी नहीं थी। और अब उसकी स्टोरी सुनेंगे। अमिताभ जी ने पूछा क्या कर रहे हैं, क्या है, तो उन्होंने कहा सर मैं एक आश्रम में अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के साथ एक आश्रम में रहती हूँ और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और मेरे पास ट्यूशन पढ़ाने का जो भी छोटा मोटा सेटअप भी चाहिए वो भी नहीं है। मैं एक हाथ में मोबाइल रख के बच्चों से कनेक्ट होती हूँ, दूसरे हाथ से मैं नीचे कागज कलम पे लिख के पढ़ के उस तरीके से मैं केजी से लेके या किंडर गार्डन, उसने कुछ कहा, और 7वीं तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। उस लड़की का स्वाभिमान देखिए कि खुद कमा रही है, 2 बहनों को और माँ को पाल रही है। उम्र कितनी होगी दोस्तों, अंदाज लगाना भी मुश्किल था। अमिताभ जी ने पूछा ऐसा क्यों? अब देखिए कितने स्वार्थी, कितने स्वार्थ से भरी ये दुनिया है। उस लड़की ने कहा सर हम लोग 3 बहनें हैं, मेरी माँ के एक के बाद एक के बाद एक हम 3 बेटियां हुई, और मेरे पिताजी को बेटा चाहिए था। तीसरी मेरी बहन आने के बाद 3 बेटियों के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माँ को कहा कि या तो इन 3 बेटियों को चुनो या मुझको चुनो। कितना स्वार्थी, और क्या उस शख्स के लिए आप परिभाषा, कौन सा शब्द यूज करेंगे? ऐसे लोग भी हैं। अपनी 3 बेटियों को तुम छोड़ने तैयार है बेटे के लिए? बोला मेरे पिताजी ने कहा इन 3 बेटियों में और मुझ में तुमको एक को चुनना पड़ेगा। सर मेरी माँ तैयार नहीं हुई, पिताजी को छोड़ दिए और हम तीनों बहनें घर के बाहर आ गए, सड़क पर आ गए हम। सोचिए एक बाप कितना स्वार्थी हो सकता है कि अपने बीवी बच्चों को सड़क पर खड़ा कर दिया। उसके बाद भी देखिए उनके दुख कम नहीं हुए। उसने कहा मेरी माँ के पास जो भी छोटा मोटा गहना और सोना था, मेरी माँ ने कहा पहले एक छत तो जुगाड़ कर ले, फिर इसका जुगाड़ करेंगे। तो वो गहना वहना बेच के भी मेरी माँ ने एक छोटा सा घर खरीदा, लेकिन वो आदमी भी फ्रॉड निकला। वो हमारा घर भी नहीं हुआ और गहने भी चले गए। देखिए भगवान जब कैसे कष्ट और परीक्षा लेके क्या करता है।
उसके बाद हम मंदिरों में रहते थे, मंदिरों में खाना खा लेते थे, मिल जाता था तो खा लेते थे, नहीं तो हम लोग चारों ऐसे ही जीवन बिता रहे थे। उसमें फिर हमको ये आश्रम वाले मिले। उन्होंने कहा आप आइए हमारे आश्रम में रहिए। तो हम 5 साल से आश्रम में रह रहे हैं। उस लड़की की उम्र भी अगर आप 20-25 साल की भी मान लीजिए, 25 साल की भी, तो दोस्तों 20 साल की उम्र में उसके बाप ने 18 साल की उम्र में कैसे उसको घर से निकाला। वो लड़की उस 5 साल के पीरियड में क्या क्या देखी होगी। फिर सर हम आश्रम में हैं और अब मैं वहाँ ये काम करके, मेरी इच्छा जैसे हमारी माँ ने हमारा साथ दिया, अब मैं अपनी माँ और अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाऊँ। एक क्वेश्चन पर भी दोस्तों आप ध्यान से जाके उस एपिसोड का देखिएगा, कितनी तकलीफ में वो लड़की थी, मुस्कुरा भी नहीं रही थी। अब यहाँ मैं बोलता हूँ, उसके पहले वाले सज्जन ने परोपकार किया, उस परोपकार का फल इस लड़की को मिला, उनको भी ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये परोपकार उनका बेकार नहीं जाएगा। इन चारों माँ बेटियों की दुआएं उसको कितनी लगेगी कि एक शख्स ने हमारे लिए कुर्सी छोड़ी, हमको मौका दिया। उसको कितनी ज़रूरत थी। और थर्सडे के बाद फ्राइडे को नंबर नहीं आता है। थर्सडे तक जिनका नंबर आ गया, नहीं तो उस 10 में फिर उनके लिए वो सप्ताह खत्म। थर्सडे को जाके उस लड़की को नंबर मिला, वो हॉट सीट पर आई। 3:20 तो वो जीत चुकी थी, बाद में कितना लेके गई मालूम नहीं। तो इसको देखिए दोस्तों, कहते हैं ईश्वर का चमत्कार। हनुमान सर का आशीर्वाद अगर मिलना होगा तो ऐसे ही मिलेगा। एक शख्स, थर्सडे को एपिसोड खत्म हो रहा है, उस लड़की की तो सारी उम्मीदें खत्म ही हो गई होगी कि अब कहाँ, अब क्या, चलो वापस। कैसे ईश्वर उस शख्स के दिमाग में, कैसे वो साक्षात ईश्वर ही तो बैठे थे ना। उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, उस लड़की को दिया। उसके लिए 3,20,000 रुपया भी कितना मायने रखेंगे, ये सोचिए दोस्तों। ऐसा काम हम और आप नहीं कर सकेंगे, कष्ट आएंगे। ईश्वर पे भरोसा रखिए। ऐसा ही कोई फरिश्ता, ऐसा ही परोपकारी, ऐसा ही कोई निस्वार्थ आदमी आपके जीवन में आएगा जो कुछ न कुछ आपके लिए जरूर कर जाएगा। उसकी माँ के भी कुछ तो पुण्य होंगे, उन बच्चियों का क्या दोष था। लेकिन वही बोलते हैं अगला जन्म पिछला जन्म। लेकिन इतने कष्ट के बाद भी हनुमान सर ने कुछ कृपा तो की। बोली सर जो भी जीतूंगी एक अपनी छत का जुगाड़ पहले करूंगी। तो दोस्तों मैं भी यही कहता हूँ, पैसेंस रखिए, निस्वार्थ ईमानदारी जिम्मेदारी से काम कीजिए। रिजल्ट सबको सबके नंबर नहीं मिलते हैं, सबको जीवन में सब कुछ नहीं मिलेगा। वो एक गाना है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। काम करिए दोस्तों, चमत्कार भी होंगे। उस लड़की के साथ तो कल चमत्कार ही हुआ है। परोपकार का फल उस सज्जन को भी मिलेगा। एक निस्वार्थ उन्होंने अपनी जगह छोड़ी और एक स्वार्थी बाप ने अपनी बीबी और बच्चों को छोड़ा। ये शब्द भी हमारे यहाँ जो चल रहे हैं ना, इनका मायने है। दोस्तों बोलने के लिए बहुत कुछ था, 20 मिनट हो गए। ये स्टोरी बताना मेरे को लगा बहुत ज़रूरी है।
आप अपने अपने नज़रिए से ले लो। मैं इन सब चीज़ों को बहुत देखता हूँ, और मैं क्या क्या कर पाता हूँ वो यहाँ बोल के कोई फायदा नहीं है। आ जाइए दोस्तों, निफ्टी में लोग बोलते हैं बाजार में एक्सीडेंट होते हैं। कल बजाज ऑटो एक्सीडेंट हुआ। मैं बोलता हूँ बाजार में एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं, कल तो पूरा प्लेन ही क्रैश हो गया। प्लेन जब क्रैश होता है तो बहुत तबाही एक साथ, उसमें किसी के बचने की उम्मीद नहीं होती है। और सबसे कॉस्टली वाहन प्लेन ही होता है, जहाज ही होता है, जो मतलब सब कुछ खत्म। उसके बाद अगर ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो तो उसमें भी कुछ लोग बचते हैं, कुछ घायल होते हैं। पूरी ट्रेन नष्ट नहीं होती है, दो चार बोगी ही नष्ट होती है। तो कल दोस्तों मैं इस टाइप के केस को बोलता हूँ, प्लेन क्रैश हुआ है कल। और इसका तो कारण ढूंढते रहिए, ब्लैक बॉक्स खोजते रहिए, कितनी तबाही कल आई होगी और आगे आएगी। इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही बात, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, न मैं कोई सबूत दे रहा हूँ। फिर आपको बता देता हूँ, मंगलवार की दोपहर को मैंने अपने निफ्टी के क्लाइंट को मैसेज दे दिया था। निफ्टी ऐसे तो कुछ करने का मौका दे नहीं रही है, लेकिन निफ्टी का जो सेटअप है वो मेरे को ये बता रहा है कि तेजी पर तो डाउट है, और आने वाले दिनों में 900 भी टूटेगा। ये मेरा रिकॉर्ड वॉइस मैसेज सिर्फ मेरे पास नहीं है, मेरे क्लाइंट लोगों के पास भी भेजा हुआ है। तो इस प्रदीप सुरेखा के पास क्या है ये आप समझिएगा। उस शख्स ने तो अपनी सीट छोड़ी, और मैं 10 साल तक ये लड़ रहा था कि भैया आप लोग कोई अपनी सीट मत छोड़ो, आपके बगल में एक छोटी सी जगह इस प्रदीप सुरेखा को भी दे दो, तो ये भी अपना कुछ। यही लड़ाई थी दोस्तों, और कुछ नहीं था। अब आप एक बात सोचिए, हमारे देश का एजुकेशन डिपार्टमेंट कल आकर के ये ऑर्डिनेंस दे दे, अभी ये ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बहुत बच्चे पढ़ा रहे हैं। मैंने कौन बनेगा करोड़पति में ही 8-10 लोगों को सुना कि सर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। उन बच्चों का भी फायदा हो रहा है जो पढ़ रहे हैं, और उनको भी 2 टाइम का जुगाड़ हो रहा है जो पढ़ा रहे हैं। और कल हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री आके बोल दे नो, ये नहीं कर सकते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन लीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, इसके लिए डिग्री लाइए, मास्टरी पढ़ाने का एक कोर्स होता है वो कोर्स करिए, अलना करिए, फलना करिए। वो लड़की जो पढ़ा देगी ना, वो साला डिग्री वाला कोई मास्टर भी नहीं पढ़ाएगा, वो मास्टर भी नहीं पढ़ाएगा जो वो लड़की पढ़ा देगी। मेरी लड़ाई यही थी दोस्तों। मेरे को काम करने का, अपना जीवन चलाने का अधिकार दीजिए ना। कोई समाज, कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त उन चारों माँ बेटियों के काम तो नहीं आया ना। उनको तो मंदिरों में खाने के लिए सिस्टम ने, अपने बाप ने ही छोड़ दिया ना। सिस्टम क्या मदद किया उनकी, और कहीं ना कहीं सिस्टम उनका नुकसान करने पहुंच जाएगा कि नो, नहीं पढ़ा सकती है तुम। मेरी लड़ाई दोस्तों 10 साल से यही थी। आज बहुत दिनों के बाद बहुत तकलीफ से ये बात बोल रहा हूं। सुनिए हमारे प्रधानमंत्री जी, सुनिए हमारी वित्त मंत्री जी, सुनिए हमारी सेबी के चेयरमैन, और सुनिए हमारे चैनल वाले। मैं नाम के लिए नहीं भाग रहा था,
मैं तो अपनी व्यवस्था चाहता था। मेरे पास जो है, मुझको कमाने खाने का अधिकार दे दीजिए। और वो अधिकार, ठीक है, चलिए 10 साल की लड़ाई के बाद ये डिग्री लेकर के, ये नहीं था कि मैं टीवी चैनल पर आऊं। मैं काम तो कर पा रहा हूं, अब आपके सामने बात तो कर पा रहा हूं। ये था दोस्तों। और ये इस तरीके के केस आपको बहुत मिलेंगे जब आप ढूंढोगे तो। मुस्कुराहट छीन ली आपने। कितनी वो लड़की कष्ट में थी। कल दोस्तों मैं आप सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, देखिएगा उसका। आइए दोस्तों, आप लोगों को मैंने बुधवार को कहा था सांघवी मूवर मैं लेके गया हूँ, कुछ कटा दिया, कुछ रखा हूँ और जगह है। मैंने 400 पे लिया, 30 पे, 40 पे कुछ लोगों के पूरे बिकवाए, कुछ आधे बिकवाए, आपको बोल के भी गया। और वो सांघवी मूवर कल 440 का 470 और 75 के बीच में कल हाई लगाया। आप लोगों ने भी काम किया होगा तो 30-30 रुपये आप लोगों को भी मिले होंगे। मुंजल ऑटो, कोई बेटा टीवी का एनालिस्ट नहीं बोल रहा था। 1 या 2 दिन पहले एक भाई साहब आके 37-38 रुपया में बोले, वही मुंजल ऑटो ये प्रदीप सूर्य का 122 रुपया और 125 रुपया में 2 ट्रेडिंग अपने क्लाइंट को करवा दिया। कोई नहीं बोल सकता था कि निफ्टी की तेजी पर डाउट है, 900 टूटेगा। इसका भी प्रूफ है। मैं वो प्रूफ मोबाइल से रोज आपको नहीं दिखा सकता, मेरे क्लाइंट के पास है। अब आ जाइए दोस्तों, जो परिवर्तन की बात कर रहा हूं, जो इस 1.5 महीने में जिन्होंने भी मेरी निफ्टी की सर्विस ली थी उनके लिए भी है दोस्तों। अब मैं निफ्टी के लिए, पहले मैं एक न्यूज़लेटर बनाया करता था, मेरी निफ्टी सर्विस में मैं ये चेंज कर रहा हूँ। मैं बाजार खुलने से पहले ही निफ्टी का एक न्यूज़लेटर बनाऊंगा। उसमें क्लियर लिखूंगा कि आपको निफ्टी में कहाँ पर क्या करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है। और रोज इसको रिव्यू करूंगा कि अब स्टॉप लॉस को नीचे लाइए, नीचे लाइए, नीचे लाइए, या यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। ये खामियाजा सेबी के सिस्टम से मुझको और मेरे क्लाइंट को भुगतना पड़ा। मैं मार्केट आवर में निफ्टी के कॉल अब कम दूंगा या नहीं दूंगा। एक निफ्टी अगर मेरी ऊपर की बेची हुई और मैं अपने सिस्टम से ट्रेड करवाता तो बहुत बड़ा पैसा बनता। लेकिन खैर, जब जागिए सब सवेरा, तो सोमवार से निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब तो मेरे पास लाइसेंस है, मैं क्लियर बाई और सेल बोल सकता हूं अपने क्लाइंट को। तो मैं 2, 4, 5 लाइन का न्यूज़लेटर बना के, कल मैंने क्या कहा था, निफ्टी कहाँ गई, अब आपको आज क्या करना है। तो ऐसी सर्विस में आपको जुड़ना होगा, तो जुड़िएगा। कंटिन्यू एक ट्रेंड, मैं ये नहीं कहूँगा कि सोमवार को 2:30 बजे डाटा बहुत अच्छे हैं, कॉल ले जाइए, और मंगलवार को 2:30 बजे नहीं कहूँगा डाटा खराब हो गए, पुट ले जाइए। जब तक एक ट्रेंड में है, उस ट्रेंड का स्टॉप लॉस नहीं कटता है, तब तक ये 25-50 पॉइंट वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो ऊपर से ही आपको या नीचे से ही आपको निफ्टी चलाऊंगा, लिख के भेजूंगा। ऑफिशियली रजिस्टर्ड एनालिस्ट का न्यूज़लेटर होगा। अपने क्लाइंट को तो मैं बोल ही सकता हूँ, उसमें आपको कौन सा ऑप्शन लेना, क्या करना, सब कुछ बहुत क्लियर। मार्केट के टाइम पे सेबी का जो फॉर्मेट है उतना संभव नहीं है। मैंने अपने कंप्लायंस वाले से बात कर ली, न्यूज़लेटर
विथ डिस्क्लोजर मैं आपको बाजार खुलने के पहले भेज दूंगा। सुबह मैं बनाऊंगा 8 बजे, 8:15 या उसी समय मैं अपनी साइट पे डालूंगा, जो आपकी मेल पे जाएगा, आपके मोबाइल पे जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोजिशनल न्यूज़लेटर के हिसाब से काम करना होगा, तो आप लोग जुड़िएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक 1 तारीख से मेरी सर्विस शुरू हुई थी, आज 18 तारीख हुई है, जिनकी सर्विस एक्सपायर भी हो गई, मैंने 10-10 दिन तो एक्सटेंड दिया है, सबको दिया है। अब जिनकी एक्सपायर भी हो गई 10 दिन के बाद, उनको अगले पूरे हफ्ते मैं अपना न्यूज़लेटर कॉम्प्लीमेंट्री, उनके डिटेल मेरे पास है, मोबाइल है, मेल है, सब है, मैं सबको सोमवार से शुक्रवार तक का न्यूज़लेटर भी भेज दूंगा। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों, फ्यूचर वाली जो मेरी सर्विस है, एक न्यूज़लेटर होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी का, और जो फ्यूचर वाला है उसमें भी पोजिशनल फ्यूचर की कॉल न्यूज़लेटर बनाकर, मार्केट टाइम में अलग न्यूज़लेटर बनाकर उसी कॉल को कंटिन्यू करूँगा, तो पैसे बड़े बन जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने 1 या 2 कॉल ऐसी देखी है दोस्तों, जिनको अगर मैं कंटिन्यू करता, नहीं ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़ता, तो जिन लोगों ने भी मेरे साथ टाटा मोटर में काम किया होगा, जहाँ से मैं करवाया था लेना बेचना, अगर मैं एक ट्रेड शॉर्ट का रखता, तो टाटा मोटर में भी 50-50 रुपये मिल जाते। इस तरीके की कॉल भी थी। तो ये मैं थोड़ा परिवर्तन ट्विस्ट कर रहा हूँ। सोमवार से निफ्टी बैंक निफ्टी का न्यूज़लेटर, स्टॉक फ्यूचर वाली में भी न्यूज़लेटर, मार्केट आवर में कुछ समझ में आएगा तो डाल दूंगा, नहीं तो सारे से भी कंप्लायंस को पूरा करके न्यूज़लेटर दे दिया। बाजार कहीं भी जाए, अप्रत्याशित कुछ होगा तो वार्निंग व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। इसमें आप लोगों को जुड़ना होगा, पोजिशनल काम करना होगा। तो दोस्तों जुड़िएगा। कैश का एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, ऐसे ही और स्टॉक आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, आप लोगों को भी दूंगा। अंत में यही कह सकता हूँ, जो सेटअप निफ्टी का बना है, इस सेटअप में हम शायद, ध्यान से सुनिएगा, हम शायद 500 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब 200-250 पॉइंट की, 300 पॉइंट की, जो भी 24-500 की तरफ निफ्टी बढ़ रही है, ऐसा मुझको लगता है। कुछ परिवर्तन होगा तो सोमवार को आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।